कौस्तुभ पोंक्षे, इनका सवाल है कि अगर स्कूल में जाने वाला लड़का या लड़की उनका अफेयर है ऐसा पता चला तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले माँ बाप की जो रिएक्शन है वो एक नॉर्मल रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शन बहुत विचित्र हो सकती है। बाप रे, इतने छोटे उम्र में ये अफेयर कर रहे हैं, अफेरी शब्द का उपयोग किया है, लफड़ा। तो इस ढंग की हमारी कोई रिएक्शन नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात, नेचर ने हमें इसके लिए तैयार किया है और जैसा ही बच्चा बच्ची प्यूबर्टी के उम्र में आती है, ये प्यूबर्टी की उम्र उनकी तैयार होने की उम्र होती है। उन्हें सेक्सुअल एहसास होने लगता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण लगता है। ये एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण लगता है उसी को प्रेम कहा जाता है। और फिर हर व्यक्ति, हर बच्चा पिक्चर्स देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो ये प्रेम का एहसास भी उन्हें तीव्रता से होता है। और फिर हम टीनेज पिक्चर्स देखते हैं, लड़के लड़कियां, बॉबी से लेकर हर पिक्चर हमारे मन पर प्रभाव तो करता है। तो फिर हम भी वैसा ही प्रेम कर रहे हैं, एहसास होने लगता है। अब उसको बहुत महत्व देना, पिक्चर के कारण उसको बहुत महत्व देने की प्रवृत्ति निर्माण हुई रहती है। प्रेम इटर्नल होता है, उसके लिए जान भी दी जा सकती है, वगैरह वगैरह सभी कल्पनाएं भी उसके साथ में आते रहती है। ये स्कूल के बच्चों में होता है। स्कूल के छोड़िए, 5-6 साल के बच्चे भी कहते हैं कभी कभी, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, मैं उस पर प्रेम करता हूँ, करती हूँ। माँ बाप को तो शौक लगता है एकदम से, लेकिन उनकी ये भावना जो होती है वो सच होती है। वैसे ही स्कूल में जाने वाले बच्चे अगर 13-14 साल के, 12-13 साल के और ऐसा कुछ कहते हैं या फिर उनका अफेयर है ऐसा आपको पता चला, बहुत ही शांति से उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले उनके साथ में संवाद करना चाहिए। आपकी पहली रिएक्शन नकारात्मक होगी क्योंकि हम पर उसी ढंग के संस्कार हुए हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई ये नकारात्मक जो मेरी रिएक्शन है वो करेक्ट नहीं है। यह ऐसा होना नेचुरल है, नॉर्मल है। बच्चों के बारे में ऐसा होना नॉर्मल है, नेचुरल है। उन्होंने बहुत गलत किया, ये मेरे मन में आता है, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, समाज मान्य नहीं है, समाज में अच्छा समझा नहीं जाता है, इतने छोटे बच्चों के बारे में तो बिल्कुल ही समझा नहीं जाता है, ये सब ठीक है। लेकिन ये गलत है ये कहने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि नेचर ने उसी लिए तैयार किया है इंसान को। जो उनको लग रहा है वो नेचर को मंजूर है, मान्य है, इसलिए उसको नेचुरल कह सकते हैं। ठीक है, संस्कारों के खिलाफ होगा। हमने जो संस्कार देने की कोशिश की या फिर जिसको हम भारतीय संस्कार कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसके जरिए जो संस्कार आते हैं शायद उसके खिलाफ होगा, लेकिन नेचुरल है। तो इसलिए सबसे पहले हमें, यानी जो माता पिता है, उनको अपने आप को समझाना पड़ेगा। फिर बच्चों के साथ में शांति से बात करनी पड़ेगी। बात करते वक्त अपनी कोई बात मत कहो, उनका क्या कहना है वो समझ लो, वो क्या महसूस करते हैं वो समझ लो। वो जो महसूस करते हैं वो आपको समझ रहा है, ये एहसास बच्चों को दो। नहीं तो आप ऐसा चेहरा करके बैठे हुए, सर ने कहा है कि बिल्कुल बच्चों को बोलना नहीं है, और एकदम से ऐसा चेहरा किया है कि बच्चों की बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, और आप लगातार बोल रहे हो, तुला क्या वाटतं बोल, तेरे को क्या लगता है बोल, तेरे को क्या लगता है बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए।
उनको सही में लगना चाहिए कि आप उनके मित्र हो, मित्र घर घर पूछ रहे हो, दबाव भी नहीं डाल रहे हो। जब उनको लगेगा वो शांति से आपके साथ में बात करेंगे, अपना मन आपके सामने ओपन करेंगे, उसको समझ लो। और आपकी ओर से इस ढंग के जेस्चर्स जाने चाहिए, चाहे आपके बॉडी लैंग्वेज के जरिए, चाहे आपके टच के जरिए, चाहे आपके बोलने के जरिए, कि भाई इस बात को मैं समझ चुका, समझ रहा हूं और मुझे तुम्हारी भावना समझ में आती है। अब इसके लिए शब्दों में ही व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, केवल आपका टच भी काफ़ी होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कही जाती है, या फिर शब्द का भी आप उपयोग कर सकते हो। और फिर उससे बाकी चीज़ें पूछिए। अभी तुम्हारी उम्र 13 साल की है, 12 साल की है, 14 साल की है, ऐसा तुम्हें लग रहा है तुम उसके प्रेम में हो, उसे भी लग रहा है तुम्हारे प्रेम में है, लेकिन अभी ये उम्र है क्या, अभी से ये करना चाहिए क्या, फिर हमारा पढ़ाई से ध्यान भटक जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान दो। ये बिल्कुल मत कहो कि तुम्हारा अफेयर तुम रोको, क्योंकि आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन बाकी चीज़ों को महत्व देना कैसे आवश्यक है, ये बात उनको ठीक ढंग से समझाओ, उनको प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो। इस ढंग से अगर आप उनसे बात करोगे, अपनी दोस्ती कायम करोगे, बाकी जो जीवन की महत्व की चीज़ें हैं उन पर कंसंट्रेट करना उनको सिखाओगे, उनकी अपनी भावनाओं को, उनकी अपनी ऊर्जा को, उनकी अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को ठीक ढंग से चैनलाइज करने के लिए मदद करोगे, तो शायद सही माने में उनको अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा और इस अवस्था को अच्छे ढंग से वो हैंडल कर पाएंगे। अब ये तो मैं नॉर्मल सिचुएशन कह रहा हूँ, लेकिन समझो कुछ तो भी भलता ही हो चुका है। यानी उदाहरण के तौर पर ये बच्चों का अफेयर है, स्कूल में किसी टीचर ने देख लिया है, लड़की के माँ बाप को बुलाया, लड़के को माँ बाप को बुलाया, उनके सामने ये बात कही गई है, या फिर एक दूसरे को मैसेजेस भेजते उस ढंग से वो पकड़े गए हैं। इस कारण थोड़ा एकदम से कुछ तो भी बम गिरा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब ये बम गिरा है तो फिर आपको अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। अब शायद आपका बेटा है और किसी लड़की के माता पिता एकदम से विचलित हुए, गुस्से में आए हैं, तो उनको प्यार से समझाना पड़ेगा। प्यार से समझाते वक्त तुम भी वैसे, तुम्हारा बेटा भी वैसा, बाप भी बदमाश, बेटा भी बदमाश, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसको फिर अलग ढंग से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बच्चे बच्चियाँ इस उम्र में अफेयर करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, इसके लिए उनका शरीर जिम्मेदार होता है और नेचर ने उसी ढंग से उनकी तैयारी की है। लेकिन इंसान केवल नेचर ने जिस ढंग से उसको बनाया उस ढंग से जीता नहीं है। हम जैसा लैंग्वेज सीखते हैं, कपड़े पहनना सीखते हैं, खाना खास तरीके से खाना सीखते हैं, एजुकेशन स्कूल में जाकर सीखते हैं, ये सभी नेचुरल नहीं है, नेचर से थोड़ा हटकर है। वैसे ही हमारी सेक्सुअल ऊर्जा को कंट्रोल करना, चैनलाइज करना, ये भी हमारी आवश्यकता है। और उस सिचुएशन में फिर आप बच्चों के साथ में मॉरलिटी क्या है, समाज मान्य क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हो। लेकिन उसको पूरी तरह से रोकना, पनिशमेंट देना, लड़की हो तो उसको रूम में बंद कर कर रखना, ये सब प्रकार नहीं करने चाहिए। उसके परिणाम एकदम से उल्टे हो सकते हैं। इन शॉर्ट, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको ये फीलिंग आना चाहिए कि मुझे मेरे माँ बाप समझते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरे फीलिंग्स को समझते हैं, मेरे फीलिंग्स की वो कदर करते हैं।
लेकिन मैंने उनके प्रतिष्ठा का, समाज मान्य जो चीज़ें है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये एहसास उसमें निर्माण होगा और फिर अपने आप को चैनलाइज करना धीरे धीरे सीखेंगे। ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन होती है। मेरे लिए कहना बहुत आसान है आपके सामने, लेकिन एक माँ बाप कर कर इसको हैंडल करना एक बड़ी कसरत का काम है। लेकिन हर माँ बाप को ये करना होता है। जो ठीक ढंग से इस बात को कर नहीं पाते वो बच्चों के जीवन का बड़ा नुकसान कर जाते हैं। इसलिए इसको बहुत डेलिकेटली अच्छे ढंग से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अपने आप आपको 4 और मार्ग इसमें से सूझते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।